हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ब्रेस्ट कैंसर। जो ओंकोलॉजी का यूनिट चल रहा है उसमें हमने 3-4 टॉपिक पढ़ लिए हैं और एक दो कंडीशंस भी हो गई है, लाइक सर्वाइकल कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, स्टमक कैंसर है और एक दो और है जो कंडीशन हमने पढ़ ली है। आज की वीडियो में हम जो ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कहाँ डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है, उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, स्टेजिंग क्या होती है। ओके, तो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट सेल्स होती है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ होता है, उनमें अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है। अब जो ये ग्रोथ होती है ये कहीं भी हो सकती है, मतलब ब्रेस्ट के कोई से भी एरिया में हो सकती है, बट जो मोस्टली केसेस होते हैं, मोस्टली केसेस में ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है कैंसर में या कैंसरस सेल्स की अपर आउटर क्वाड्रेंट, यानी जो ब्रेस्ट टिश्यू है, ये इस तरह से जो ब्रेस्ट टिश्यू की स्ट्रक्चर होती है, इसका जो अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा कैंसरस ग्रोथ देखने को मिलती है। ओके, अब बात आती है कि ब्रेस्ट की कौन सी स्ट्रक्चर्स में जो है कैंसरस ग्रोथ होती है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ब्रेस्ट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें लोब्स पाई जाती है ब्रेस्ट में। लोब्स के अंदर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। देन लोब्यूल्स के अंदर जो है ग्लैंड्स होती है जो मिल्क का फॉर्मेशन करती है। अभी जो मिल्क होता है ये डक्ट्स के थ्रू जो है सीक्रेट होकर निप्पल तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तो हम जैसा मैंने आपको बताया कि जो ब्रेस्ट में जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो कैंसरस ग्रोथ हो रही है वो कौन से पार्ट्स में होगी, तो एक तो होगी लोब्यूल्स में, ठीक है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। दूसरा डक्ट्स के अंदर, डक्ट्स क्या होती हैं, जो भी मिल्क बनता है, सीक्रेट होता है, उसको निप्पल तक ले जाती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज़्यादा या मोस्ट केसेस में जो कैंसरस ग्रोथ देखने को मिलती है वो एक तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को मिलती है, यानी ऊपर का जो एरिया है ब्रेस्ट का वहाँ पे। दूसरा कौन से स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है, एक तो लोब्यूल्स में, दूसरा डक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट वन इसकी फॉर्म्स की। तो ब्रेस्ट कैंसर की 4 फॉर्म्स होती है, यहाँ पे आप इनके नाम देखेंगे तो फर्स्ट वन है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, सेकंड वन है डक्टल कार्सिनोमा इन सितु, थर्ड वन है इन्वेसिव लोबुलार कार्सिनोमा और फोर्थ वन है लोबुलार कार्सिनोमा इन सितु। तो अब आप इसमें जो वर्ड देख रहे हैं, इन पे वर्ड पे गौर करना, टर्म पे। जैसा पहला है इन्वेसिव और डक्टल, दूसरा जो है डक्टल कार्सिनोमा इन सितु। तो इन टर्म के बारे में आपको पता होगा, जैसा मैंने आपको बताया, जो ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर होती है तो डक्ट्स होती है जो मिल्क को ले जाती है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इन्वेसिव का मतलब होता है मेलिग्नेंसी, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैंसरस ग्रोथ का स्प्रेड होना, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में फर्स्ट टाइप में क्या होगा कि डक्ट्स में जो कैंसर फॉर्म हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड होने लग जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट केसेस में यही कंडीशन प्रेजेंट रहती है, यही फॉर्म प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, जिसमें डक्ट्स में कैंसर ग्रोथ होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह जो है मेलिग्नेंट होने लग जाती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म यही है। सेकंड वन आता है डक्टल कार्सिनोमा इन सितु। कार्सिनोमा इन सितु का मतलब ये होता है कि जो कैंसर ग्रोथ हुई है वो पार्टिकुलर एरिया की सरफेस सेल पे ही प्रेजेंट है, यानी अगर कहाँ पे फॉर्म हो रही है यहाँ पे कैंसर सेल, डक्ट में, ठीक है। तो ये जो डक्ट्स है, डक्ट्स के अंदर अगर कैंसर ग्रोथ प्रेजेंट है तो ये वहीं पे प्रेजेंट रहेगी, यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसको बोलेंगे डक्टल कार्सिनोमा इन सितु। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, बिनाइन, ठीक है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इन्वेसिव में तो क्या हो रहा है, मेलिग्नेंसी हो रही है डक्ट्स से। दूसरा डक्टल कार्सिनोमा इन सितु में क्या हो रहा है कि जो कैंसरस ग्रोथ डक्ट्स में हुई है वो वहीं पे प्रेजेंट है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, बिनाइन, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स हो गई। थर्ड फॉर्म जो आएगी और जो फोर्थ फॉर्म है, ये दोनों वही सेम ऊपर की जैसे ही है, नाम पे ध्यान दीजिए आप, इन्वेसिव लोबुलार कार्सिनोमा एंड लोबुलार कार्सिनोमा इन सितु। वहाँ पे डक्ट थी, यहाँ पे लोब्यूल्स है। तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रक्चर कौन सी आ रही है, लोब्यूल्स आ रही है। जो ब्रेस्ट टिश्यूज मैंने आपको बताया लोब्यूल, जिनमें जो है ग्लैंड्स रहती है और मिल्क का प्रोडक्शन
करती है। तो इन्वेसिव का मतलब क्या होगा कि जो लोब्यूल्स में कैंसरस ग्रोथ हो रही है वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो रही है, यानी ये कौन सी फॉर्म है, मेलिग्नेंट फॉर्म है। इसमें क्या होगा, जो लोब्यूल्स में जो कैंसरस ग्रोथ हो रही है कार्सिनोमा इन सितु में, वो वहीं पे प्रेजेंट है, वहाँ से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं हो रही। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, बिनाइन। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 फॉर्म्स होती है ब्रेस्ट कैंसर की। बस डिफरेंस यही रहता है कि ये जो मेलिग्नेंट फॉर्म है डक्ट में हो रही है, ये जो डक्ट वाली फॉर्म है इसमें ये यहाँ पर प्रेजेंट है एक जगह पर। इन दोनों में क्या हो रहा है, लोब्यूल्स में जो कैंसरस ग्रोथ हो रही है इसमें मेलिग्नेंट रह रही है और इसमें बिनाइन रह रही है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म हो गई। नेक्स्ट वन अब बात कर लेते हैं अपन इसकी कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की। तो जो ब्रेस्ट कैंसर की एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, बट यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, लाइक फर्स्ट वन है एज। यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है वो उन महिलाओं में देखने को मिलता है जिनकी 60 साल से ज़्यादा एज रहती है या जिनमें मेनोपॉज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वन है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री का मीन ये है कि अगर किसी फीमेल के एक ब्रेस्ट में अगर कैंसर पहले था, ठीक है, या प्रेजेंट है, ठीक है, मेरी बात सुनना, कि अगर किसी फीमेल के एक ब्रेस्ट में कैंसर प्रेजेंट था पहले या अभी भी है, तो हो सकता है कि उसका जो अपोजिट ब्रेस्ट है, जो नॉर्मल दूसरा ब्रेस्ट है, उसमें भी आगे चल के कैंसर ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गई पर्सनल हिस्ट्री। थर्ड वन आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर किसी फीमेल के फैमिली में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर था तो उसमें भी ये होने के चांस है, क्योंकि इसमें जीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो कैंसरस ग्रोथ करते हैं। ओके, जैसा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है इसमें रिस्क फैक्टर जीन चेंजेस। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जीन्स प्रेजेंट रहते हैं फैमिली हिस्ट्री में, तो यहाँ पे 2 तरह के जीन्स रहते हैं नॉर्मली, BRCA1 एंड BRCA2। ये दोनों जो मतलब जीन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेस्ट की जो ग्रोथ है, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, बट जो फीमेल्स में फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट रहती है ब्रेस्ट कैंसर की, उनमें क्या होता है कि इन जीन्स की जो है, इन जीन्स में जो है म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने की वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज़ एबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ करने लग जाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन डेवलप होती है। समझ गए, क्या होता है कि जिन लोगों में या जिन फीमेल्स में फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट रहती है ब्रेस्ट कैंसर की, उनमें 2 तरह के जो जीन्स रहते हैं, BRCA1 और BRCA2, ये क्या करते हैं, जनरली तो क्या करते हैं, ये ब्रेस्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बट जिनमें फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट है उनमें इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है आगे चल के, और म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट टिश्यूज़ की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है। ओके, नेक्स्ट वन आता है इसके बाद रिस्क फैक्टर में रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 4 कंडीशंस आती है जिनमें फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फर्स्ट वन कंडीशन तो ये है कि अगर कोई फीमेल या वुमेन अपनी ओल्डर एज में, यानी ज़्यादा एज में अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, फर्स्ट चाइल्ड को बोर्न कर रही है, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा, उन फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है जिनको मीनार्की अर्ली एज में आई थी। जनरली मीनार्की कब आती है, 13 से 14 साल की एज में। मीनार्की क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर किसी फीमेल को 12 साल में या उससे पहले ही मीनार्की आ चुकी है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। थर्ड कंडीशन हो सकती है कि किसी फीमेल में जो मेनोपॉज है वो लेट हुआ है। ठीक है, जनरली क्या होता है, मेनोपॉज 40 साल की एज के बाद होता है। मेनोपॉज होता क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका रुक जाना। तो 40 साल की एज के बाद अगर मेनोपॉज हो रहा है तो नॉर्मल है। बट अगर किसी फीमेल में लेट स्टेज में हो रहा है, यानी जो 55 साल के बाद हो रहा है, 50-55 के बाद में, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ओके, और लास्ट कंडीशन आती है कि जो वुमेन या जो फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट ना हुई हो या किसी बच्चे को कभी जन्म नहीं दिया हो, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में 4 कंडीशंस आती है जिनमें फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में रिस्क फैक्टर आता है यहाँ पे रेडिएशन थेरेपी टू चेस्ट। अगर किसी फीमेल को पहले रेडिएशन थेरेपी दी गई है चेस्ट में किसी भी वजह से, तो उस वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यानी कैंसरस टिश्यूज़ की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, फोर्थ वन, नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे रिस्क फैक्टर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो फीमेल्स हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है, कौन से हार्मोन की, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन
ब्रेस्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। जो ब्रेस्ट टिश्यूज़ है उनकी ग्रोथ को जो है एस्ट्रोजन बढ़ाता है। तो अगर कोई फीमेल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में एस्ट्रोजन ले रही है और लंबे टाइम तक ले रही है, ओवर एक्सपोजर हो रहा है एस्ट्रोजन का, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि एस्ट्रोजन ब्रेस्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती है इनमें भी क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। तो वो हार्मोन्स भी क्या करते हैं, ब्रेस्ट टिश्यूज़ की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर लंबे टाइम तक ले रही है कोई फीमेल, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट वन है ओबेसिटी। ओबेसिटी जनरली बहुत सी बीमारियों की जड़ होती है। तो बहुत से ऐसे कैंसर होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की ओबेसिटी की वजह से डेवलप हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर भी जो है ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर कोई पर्सन या कोई फीमेल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती है, बिल्कुल भी काम वगैरह नहीं करती है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती है, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। और लास्ट वन है ड्रिंकिंग एल्कोहल। जो फीमेल्स एल्कोहल का सेवन करती है उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस होते हैं। इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो जो बाकी का जो पार्ट है हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ओके। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।